यदि वो माई का लाल है तो बैठे। मर्द तो आमने सामने की लड़ाई लड़ता है। मैं जानता हूं कि सरजू राय एक कायर, कमजोर और बहुत ही डरपोक अंदर का आदमी। ये लोग ऐसे ताली मार मार के भी लोगों को बुलाते हैं। क्या बन्ना गुप्ता मानते हैं कि कांग्रेस वेंटिलेटर पर? तो ये कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली बात है। यदि कोई मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं तो मैं क्यों उनके सपनों पर आघात प्रतिघात करूं। इसलिए मैं उस पर इस तरह के कमेंट्स पर कोई जवाब नहीं देना चाहता। उस सिलेंडर के सिंबल को उखाड़ के हटा दिया और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मेरे जैसे आदमी को डरा दे। अधिकृत उम्मीदवारों को लोकसभा में हराने का क्या क्या कुकृत्य किया है कि भाजपा को नष्ट नाबूद करना है। संगीन आरोप लगाते हैं आपके मैं ऊपर। टूटना पसंद करता हूँ, झुकना पसंद नहीं अभी एक नमस्कार। चुनाव का महासंग्राम तेज है। झारखंड विधानसभा चुनाव अब पहले चरण के मतदान पर आ टिका है। आज चुनाव प्रचार खत्म कर दिए गए हैं और हमारे साथ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी बैठे हुए हैं। बन्ना जी, अभी बात कर रहा था मैं आपसे। जी नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका द मीडिया वाला एक्सप्रेस पर। आपसे बात कर रहा हूं तो आवाज आपकी बैठी हुई है। चुनाव प्रचार जोरों से हुआ है लग रहा है। हाँ बिल्कुल स्वाभाविक है। मैं तो थोड़ा सा अपने ही सभी जगह जाकर खुद ही प्रचार करता हूँ और लोग इतना प्रेम भी करते हैं, लोग सुनना भी चाहते हैं। तो इस बार दोबारा से बन्ना जी। अब देखिए, मैं तो देखिए भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन एक सरल, सहज, सुगम, उपलब्ध होने वाले व्यक्ति हूँ। और जमशेदपुर की महान जनता, हमारा ये मिनी इंडिया है और यहाँ के लोग प्रेम, सद्भाव, सेवा, सरलता में विश्वास करते हैं। जमशेदपुर के लोग नकारात्मक पॉलिटिक्स के विरोधी होते हैं। नकारात्मक से क्या मतलब है आपका? इशारा कहाँ जा रहा है? नकारात्मक का मतलब है कि आदमी को हमेशा पॉजिटिव थॉट पे काम करना चाहिए। अच्छा। लोकतंत्र विचारों का मतांतर स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। विचारों में मतांतर होना चाहिए, लेकिन यदि विचारों के मतांतर वो व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता पैदा कर दें, एक दूसरे के प्रति हिंसक हो जाए, एक दूसरे को अपमानित, प्रताड़ित करने की राह पे चल दें, तो ये कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली बातें होती हैं। चलिए, आपकी बातों को सुनकर लग रहा है कि आप अपने मित्र की ओर जा रहे हैं। आपके एक खास मित्र मैदान में है और कह रहे हैं इस बार जीत रहे हैं, वो एनडीए की सरकार बना रहे हैं। देखिए, मैं इसमें बहुत कमेंट नहीं करूंगा। अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी से कौन इनकार कर सकता है। यदि कोई मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं तो मैं क्यों उनके सपनों पर आघात प्रतिघात करूं। अच्छा, मैं अभी जमशेदपुर आ रहा था तो रास्ते में तमाड़ पड़ा, जहां पर अमित शाह जी आए हुए थे और जनसभा कर रहे थे और राजा पीटर का हाथ थामे हुए बीजेपी बीजेपी जय श्री राम के नारे लग रहे थे। अमित शाह जी ने कहा कि कांग्रेस एवं राहुल गांधी दावा करते हैं मुसलमानों को आरक्षण दिलाने के लिए, लेकिन उनकी चौथी पीढ़ी भी आरक्षण नहीं दिला पाएगी, ना लेने देंगे। अमित शाह ने ऐसा कहा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए देखिए हर आदमी का अलग अलग व्यू और विचार होता है, इसलिए मैं उस पर इस तरह के कमेंट्स पर कोई जवाब नहीं देना चाहता। एक तरफ जदयू के प्रत्याशी राजा पीटर का हाथ तो पकड़ रहे हैं
दूसरे तरफ आप देखिए कि जब अमित शाह जी आए और सरजू राय जी ने एक सिलेंडर का एक सिंबल लगाया, वो भी सिलेंडर छापे दोनों, हाँ। तो उन्होंने उस सिलेंडर के सिंबल को उखाड़ के हटा दिया। हम्म। आप देख लीजिए, वीडियो में है। तो इससे ये स्पष्ट संकेत है कि अमित शाह नहीं चाहते हैं, या अमित शाह ये जानते हैं कि इन्होंने भाजपा के अधिकृत उम्मीदवारों को लोकसभा में हराने का क्या क्या कुकृत्य किया है। धनबाद में, डुल्लू में तो लोकसभा के प्रत्याशी थे। इन्होंने एक संकल्प लिया है कि भाजपा को नष्ट नाबूद करना है। डुल्लू में तो नहीं, ना 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 ना, आदरणीय ने, अमित आदरणीय, शाह ने। ना ना ना, राय जी। सरयू राय जी की बात करें, अच्छा। नाम लेके बोलिए, तो खुलेआम बोलिए। आपको इतना ये वो करते हैं, आपको डर 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 नहीं लगता है उनसे? इतना कह रहे हैं, ताकतें लगी हुई है, बीजेपी लगी नहीं, हुई है देखिए पूरा। ऐसा है ना कि मैं एक ही आदमी से डरता था, वो हमारे पिताजी। अब वो स्वर्गवासी हो गए और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मेरे जैसे आदमी को डरा दे। वेज नॉन वेज का बेहतरीन जायका अब मिलेगा सर्कुलर रोड, लालपुर, रांची में। जल्द आ रहा है द फूड सिटी। संगीन आरोप मैं लगाते हैं आपके मैं ऊपर। टूटना पसंद करता हूँ, झुकना पसंद नहीं अभी एक करता। एफआईआर वायरल हो रहा था आपके नाम से। अरे देखिए, ये सब तो कायर और कमजोर लोग हैं। जो लोग कायर और कमजोर होते हैं वो लोग पीठ में छुरा भोंकते हैं। मर्द तो आमने सामने की लड़ाई लड़ता है। तो क्या चाहते हैं, बिठा दें सरयू राय को आमने सामने को? यदि वो माई का लाल है तो बैठे, हम बात करेंगे। ऐसा क्या है, क्या इसमें दिक्कत है? बिठाइए ना, हम तो स्वागत करेंगे। तो देखिए, एक बार आपसे बैठ के बातचीत करना चाह रहे हैं वन्ना गुप्ता जी, सरयू अरे राय जी, भाई, हम भी क्या चाहेंगे। दिक्कत है भाई? ऐसा कौन चीज से जुड़ा है? बहुत बड़ा तोप है। मैं जानता हूं कि सरजू राय एक कायर, कमजोर और बहुत ही डरपोक अंदर का आदमी है। मैंने देखा है, मित्रता इतनी घनिष्ठ है। मैंने करीब से परखा है। इस आदमी के अंदर भय है। अच्छा वन्ना जी, आप कहते हैं सब्जी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, ये आपका डायलॉग पूरा वायरल चल रहा है। अभी आते वक्त मैं ऑटो में बैठ गया और उनसे बातचीत की, तो वो आपकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन एक ऑटो वाले ने कहा कि सरयू राय, वन्ना गुप्ता काम नहीं कर रहे हैं, फ्लाईओवर का क्या होगा, नहीं जीतेंगे तो क्या होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं देखिए, अब आपको कौन टेम्पू चालक मिला मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने टेम्पू चालकों की लड़ाई में 4 बार जेल की यातनाएं, पुलिस की लाठी बर्बरता सही है। और मैं जानता हूं कि टेम्पू चालकों के दिल में बन्ना गुप्ता है। और मैं शोषित, पीड़ित, कमजोर लोगों की आवाज हूं। इसलिए मुझे, एक सिक्योरिटी गार्ड ने भी कह दिया, ना ना ना, इस बार सरयू राय, इस बार वन्ना गुप्ता ने। अरे देखिए, अब कौन सिक्योरिटी गार्ड कह रहे हैं? आपके हाँ तो, बिष्टुपुर में हम खड़े थे, एक शॉप था वहां पे, अरे जॉब कर रहे थे। नहीं, यार, हमें ये तो कुछ नहीं। लोकतंत्र है ना। ये लोकतंत्र में 100% तो कोई आपके पक्ष में हो नहीं सकता है। आप जाके बाजार में घूमिए ना, सैकड़ों लोग मिलेंगे, कहेंगे बन्ना गुप्ता को ही हम पसंद करते हैं। ये अलग बात है कि देखने देखने का नजरिया है। मतलब दावा कर रहे हैं कि इस बार जीत पक्की है, हेमंत सोरेन जी जैसे कह रहे हैं, विनिंग विनिंग विनिंग। देखिए, मैं न बड़ बोला हूं, न ओवर कॉन्फिडेंस में जीता हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि यहाँ कुछ लोग खड़े हुए हैं जो अपनी राजनीतिक हैसियत बनाने के लिए खड़े हुए हैं, और कुछ लोग खड़े हुए हैं राजनीतिक हैसियत बचाने के लिए। कुछ बचाना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं। मैं खड़ा हुआ हूं जमशेदपुर की समृद्धि और उन्नति के लिए, जमशेदपुर शहर को विकसित करने के लिए। तो इसलिए मेरी लड़ाई कहीं नहीं है। अच्छा, रघुवर दास जी पर क्या कहेंगे? उन्होंने अपनी बहू को उतार दिया मैदान में,
पूर्वी के मैदान में? अब भाई रघुवर जी ने बहू को उतारा है, तो वहां के लोगों से ना मंतव्य लीजिए, वहां के लोग बताएंगे। अब उसमें हम क्या कह सकते हैं, उसमें तो सुनने में आया राजनाथ। है कि उन्होंने वहां बहू को उतार दिया, सरयू राय को पश्चिमी में भेज दिया गया जबरदस्ती, लेकिन सरयू राय कह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से आए हैं, पूर्वी में विकास किया है, अब यहाँ पर जो काला चेहरा है लोगों का उस पर से नकाब हटाएंगे और जीत दर्ज करेंगे। नहीं, देखिए, जिसके मन में जो चीज होती है ना, उन्होंने आज तक ब्लैकमेलिंग करके, भय उदन करके, डरा के लोगों को, उनसे जो है अपना जो है राजनीतिक जीवन चलाया है। अब वो दूसरे पर ये बात को थोप रहे हैं। मैं उनसे पूछ रहा हूं कि हमारे नामांकन में अपराध के एक भी मामले नहीं है। उनके नामांकन में 4 मुकदमे हैं, जिसमें एक भ्रष्टाचार का भी मुकदमा है, उसी भ्रष्टाचार का मुकदमा, एक लिप्त लेखन का भी मुकदमा है। उस भ्रष्टाचार का मुकदमा जिसने किया है अज्ञात व्यक्ति ने, सरयू राय जी कहते हैं उनसे आपका बहुत ही बढ़िया संबंध है, आपने ही अपने इशारे पे उनको अरे भेजा है एफआईआर संबंध करने क्यों के लिए। नहीं होगा भाई? आदमी तो आदमी के साथ संबंध होना ही चाहिए। मानव मानव। मैंने तो कविता भी लिखी है। और आपको बता दें कि सुनिए, उनका जो इंटरव्यू है साक्षात्कार मनोज सिंह नाम के व्यक्ति का, मैं नहीं किया था, सरयू राय जी ने हमें भी नोटिस भेज दिया, मेरी संलिप्तता समझी जा रही नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं है। मैंने तो एक कविता भी लिखी है। मानव मानव से प्यार करे, प्यार भरा इजहार करे, तो सारे संकट कट जाए, हमदर्द जिगर के तार मिले। मानव मानव से प्यार करे, प्यार और सेवा से ही जनजीवन आज बदल सकता। पर हिस्से बढ़कर कार्य नहीं, इस राह पे मानव चल सकता। तो आज भी समता क्या रहती, संकट के बादल छट जाते, बस प्यार का रिश्ता रह जाता, हर भेदभाव ही मिट जाते। तो ये तो प्यार का रिश्ता रहना ही चाहिए, नफरत करके तो आदमी नहीं रह सकता है। उनका कहने का मतलब है कि आपने इशारा दिया है एफआईआर करने के लिए और आप नचा रहे हैं अपने इशारों को, ज्यादा शब्द का इस्तेमाल किया था। हाँ, तो भाई ये लोग बड़े लोग हैं, ये बड़े घराने वाले लोग, ऊंचे लोग हैं, ये प्यादा ओदा रखते हैं, इसलिए इनको आदत होती है प्यादा ओदा रखने की। ये लोग ऐसे ताली मार मार के भी लोगों को बुलाते हैं। चलिए, आपकी आवाज बैठी हुई है, ज्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे। एक आखिरी सवाल करते हैं। कल नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो हुआ है रांची में, जनता सड़क पर थी, नरेंद्र मोदी को देखने को बेताब थी, और उसी बीजेपी से आवाज आती है कि कांग्रेस वेंटिलेटर पर है, और सुबोध कांत सहाय जी ने भी इस बात को माना है। क्या बन्ना गुप्ता मानते हैं कि कांग्रेस वेंटिलेटर पर है? देखिए, प्रधानमंत्री जी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हम उनका बड़ा इज्जत आदर करते हैं। लोकसभा में भी बहुत उन्होंने झारखंड में काफी प्रचार प्रसार किया है, विधानसभा में बहुत प्रचार प्रसार कर रहे हैं, काफी मेहनत भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और हम बड़ा स्वागत भी करते हैं, उनका इज्जत भी करते हैं। मैं उनसे निवेदन भी करूंगा कि एक व्यक्ति को 3 मत के अधिकार प्राप्त है, जब 2 मत के अधिकार पर वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो तीसरे मत के अधिकार वाले लोगों पर भी वो प्रचार प्रसार करें। जब गांव की सरकार बने तो प्रधानमंत्री जी पंचायत मुखिया के लिए भी प्रचार में आए, बेहतर होगा। मतलब निशाना साध रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आ जा रहे हैं हर छोटे मोटे कार्यों में, हर छोटे मोटे नहीं, अच्छी इसमें। बात है, क्या दिक्कत है? हमारे भी तो प्रधानमंत्री हैं वो। मैं कहा उनका अनादर कर रहा हूँ, मैं तो उनको इज्जत करता हूँ, और मैं बहुत उनको प्रणाम भी करता हूँ। बड़ा बढ़िया प्रणाम किया है आपने अभी। दूसरी बात, तो आप सवाल ये था कि आप मानते हैं कांग्रेस वेंटिलेटर पर है, हाँ या ना में जवाब? अब देखिए, अब हवा ही करेगी रोशनी का फैसला। अब हवा ही करेगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में दम होगा वो दिया रह जाएगा। अब तो चुनाव है, जनता मालिक है।
अब माली की अदालत में जब मामला चले गया है, यदि मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय में कोई मामला चले जाए, उच्च न्यायालय में चले जाए, जिला न्यायालय में चले जाए, तो न्यायाधीश ही ना फैसला करेंगे। अच्छा चलिए, एक अपना सुप्रसिद्ध डायलॉग दे दीजिए, सब्जी वाला, रिक्शा वाला, ये डायलॉग ठेला आप वाला। लोग जैसे लोग सोचते हैं ये डायलॉग है। मैं तो ये कहता हूं कि चूंकि मैं हृदय से कहता हूं कि मैं गरीब का बेटा हूं। मेरे पिताजी चाय बेचते, सिंगाड़ा बेचते थे, अब नहीं रहे। मोदी जी का चाय दुकान तो आप जैसा दुनिया का कोई पत्रकार कैमरा में कैद नहीं कर पाया। लेकिन चलिए, यहाँ 50 मीटर में मेरा चाय दुकान है, मेरा भाई बैठ के बेच रहा है, उसको देख लीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बन्ना जी आपका, और बहुत शुभकामनाएं आपको। 23 तारीख को पता चल जाएगा जनता को कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। दूसरी बात, आपके क्षेत्र में जनता आपसे बहुत मोहब्बत कर रही है, ये मैंने देखा है, और हम लगातार सर्वे कर रहे हैं। कल वीडियो भी जारी करेंगे, और कल कंप्लीट होने के बाद पता चल जाएगा कि आपके जो खास मित्र हैं, हॉट सीट बना दिया है आपने, तो आपकी मित्रता क्या रंग लाती है, ये हमारे वीडियो से कल पता चल जाएगा। और 23 तारीख को जब घोषणा होगी तो सब स्पष्ट हो जाएगा। चलिए, बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द मीडिया वाला एक्सप्रेस।